अभी तक हम लोग एडिट देख चुके हैं कि डेटा को अगर टेबल में कोई डेटा है उसको एडिट कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में समझे थे। और कोर पीएचपी जो कॉन्सेप्ट था ये कोर पीएचपी में एक और चीज़ जो बचा है वो है लॉगिन और लॉगआउट सिस्टम। तो वो अभी हम देखेंगे। तो पिछला जो वीडियो था हम उसको यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं, और बाकी सारी वीडियो देखनी है तो आप मेंटोर सेल्फ की वेबसाइट पे आइए। यहाँ पे वो सारी वीडियो लाइन बाय लाइन आपको सीखने को मिलेगा। तो ये एडिट हम देख चुके हैं। अभी हम क्या देखेंगे, लॉगिन और लॉगआउट जो होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप फेसबुक में जाते हैं, फेसबुक में लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करते ही सबसे पहले आपसे आपसे वो डिटेल पूछता है कि आप, जैसे कि यहाँ पे हम भर रहे हैं, आप इसी को देख लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे डिटेल डालें और ये डिटेल करेक्ट होगा तभी हमको नेक्स्ट पेज पे भेजेगा, और वो हमको हमारी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि देखिए आपका नाम ये है, ठीक है, आपका फोटो ये है, ये सब दिखा रहा है, मेरी ही इंफॉर्मेशन है। तो जो जो जिस अकाउंट से लॉगिन करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन दिखाता है, और जैसे ही आप लॉग आउट करते हैं तो फिर वो बैक चला जाता है। तो इस तरह चीज़ें काम करता है सेशन की मदद से, कि वो किस आईडी से कौन लॉगिन है उसको मैनेज करके रखता है। तो ये सारा कुछ सेशन से होता है, तो उसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे अभी हम देखें, जब वेबसाइट पे गए थे तो वहाँ पे देखे कि सबसे पहले एक पेज था जहाँ पे आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहे थे, और वो उसी पेज से चेक हो रहा था। मतलब जो डाल रहे थे यहाँ पे डालेंगे जो भी इंफॉर्मेशन, वही ना सर्वर पे जाके चेक होगा। तो यहाँ पे हमको दो फील्ड चाहिए, ठीक है, फॉर्म चाहिए इस तरह का। तो इस तरह का हम फॉर्म बना लेते हैं। सबसे पहले फॉर्म टैग ले लेते हैं। सबसे पहले न्यू न्यू करके कंट्रोल एन करके आपको सेव कर लीजिएगा, और यहाँ से लॉगिन डॉट पीएचपी ले लेते हैं और यहाँ से सेव कर लेते हैं। उसके बाद फॉर्म टैग ले लेते हैं, और सबसे पहले हमको दो चाहिए, तो एक यूजर नेम का बना ले रहे हैं, और यूजर नेम में हम रख ले रहे हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ से इसका नाम हम कुछ रख ले रहे हैं। नाम आप भी कुछ रख लीजिए ताकि हम पीएचपी का कोड, पीएचपी का ऑपरेशन इस इनपुट फील्ड पे अप्लाई कर पाए, इसीलिए ये लिख रहे हैं। और एक दूसरा पासवर्ड का होगा, तो इसको हम पासवर्ड नाम रख लेते हैं। ठीक है, और इनपुट फील्ड पासवर्ड में जानते हैं आप पासवर्ड ही लिखते हैं, और यहाँ पे हम इसका शॉर्ट नेम पास रख ले रहे हैं। ठीक है, जैसे सबका निकनेम होता है ना, तो उसी तरह इसका निकनेम है। और एक इनपुट टाइप बटन होगा, सबमिट बटन, सबमिट। और इस इनपुट फील्ड का भी हम कुछ नाम रख दे रहे हैं, तो हम इसको नाम सेंड रख दे रहे हैं। ठीक है, और बटन का जो नाम होगा, बटन का नाम हम लॉगिन रख लेते हैं। ठीक है, अब इसको सेव कर ले रहे हैं, कैसा दिखता है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम उसका नाम रखे थे लॉगिन डॉट पीएचपी, तो यहाँ से उसका नाम हम रख ले रहे हैं लॉगिन। चेक कर लेते हैं, तो हमको इस तरह दिख रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसको बीच में कर देते हैं। बीच में करने के लिए सेंटर टैग आप लगा लीजिए, अगर जल्दी बीच में करना है तो सीएसएस में टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा अच्छा दिखना है, तो इसलिए ये काम कर रहे हैं। ना भी करें तो चलेगा। ठीक है, तो ये अभी बीच में चला जाएगा। थोड़ा ऊपर से हम बोल देते हैं कि ये H1 में बोल देते हैं कि ये हमारा लॉगिन लॉगआउट प्रोजेक्ट एक तरह का है। ठीक है, अब इसको हम सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश कर लिए तो कुछ अच्छा दिख रहा है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे जो डेटा डालेंगे वो डेटा सर्वर पे जाएगा। ठीक है, तो ये डेटा को हमको रिसीव करना पड़ेगा तभी ना सर्वर पे जाके चेक होगा। तो ये सारा काम करना है कि सबसे पहले यहाँ से जो वैल्यू आप डाल रहे हैं उसको रिसीव करेंगे। उसके बाद एक कंडीशन लगाएंगे कि हाँ, अ, कि सर्वर पे जो डेटा है उसको मैच करो। अगर तुम दोनों सही हो तो फिर तुमको नया पेज दिखाएंगे।
ठीक है, इसी तरह का कंडीशन लगाना है ना। सबसे पहले तो यहाँ से जो डेटा डाल रहे हैं उसको हम रिसीव करेंगे, तो रिसीव करने के लिए सबसे पहले पीएचपी का कोड आपको लिखना होगा। तो यहाँ से पीएचपी का कोड लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए, डेटा रिसीव करने के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है मेथड और पोस्ट नाम का। पोस्ट और गेट दो एट्रीब्यूट है। तो पोस्ट का काम क्या होता है कि अगर डेटा आपको भेजना है तो तब हम पोस्ट का यूज करते हैं, क्योंकि जो डेटा भेजेंगे वो सेंसिटिव होगा तो वो यूआरएल में नहीं दिखे, तो इसलिए पोस्ट यूज कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे गेट का यूज तब होता है जब आप डेटा मंगा रहे हैं, तो मंगाने के टाइम में दिक्कत नहीं है, भेजने में दिक्कत है, इसलिए हम पोस्ट रखते हैं। और जब मंगाना है तो गेट रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसको डेटा इसी से रिसीव होता है, ये सब हम आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और ये कैपिटल लिखेंगे, ये एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, ये सब बता दिए हैं। अब जो यू नेम, इस फील्ड का जो नाम है ये यू नेम है, तो यहाँ पे लिख लिए। अब जो इसे डेटा आएगा, तो अब ये पोस्ट रिसीव करके और हम बोल रहे हैं कि तुम डाल लो नेम के अंदर, ठीक है। तो जो डेटा आएगा वो नेम के अंदर चला जाएगा। इसी तरह हम कह रहे हैं कि पासवर्ड का जो डेटा आ रहा है, पासवर्ड से डेटा आ रहा है उसका नाम पास है, और जो डेटा आएगा हम बोल रहे हैं कि तुम पास में स्टोर कर लो, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो नाम रखे हैं वो नाम सेम हो सकता है वेरिएबल का, कोई दिक्कत नहीं, ये वेरिएबल नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो अब देखिए, अब डेटा आ रहा है कि नहीं पता लगने के लिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं कि सचमुच सही है कि नहीं। तो सबसे पहले नेम और उसके बाद पासवर्ड दोनों को प्रिंट कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जैसे ही हम यहाँ पे जो भी डेटा डालेंगे, जैसे ABH123 डाल रहे हैं, और जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमको जो डेटा है वो नीचे यहाँ पे दिखना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है, वो डेटा दिखेगा। तो अभी हम लॉगिन कर रहे हैं, तो देखिए अभी रिफ्रेश इसको नहीं किए थे इसलिए ऐसा है। अभी 123, ठीक है। अभी ये बोल रहा है 15 और 16 लाइन में इसको कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। तो प्रॉब्लम तो वैसे कुछ भी नहीं है, तो ये अनडिफाइंड एरे की वो देखिए। अभी हम फिर से डेटा डाल रहे हैं, अभी 123, ठीक है। तो वो इसलिए आ रहा था क्योंकि ये ब्लैंक वैल्यू ले रहा है ना, वो एरर कुछ नहीं था। वो यहाँ से जो आप डाल रहे हैं अगर कुछ भी नहीं डालते हैं तो वो ब्लैंक वैल्यू ले रहा है, रिफ्रेश करते हैं तो एरर शो हो रहा था, यही हो रहा है। तो वो ब्लैंक ले रहा है, इसलिए अभी हम कुछ भी चेंज नहीं किए हैं इसमें, सब कुछ सही था। अब देखिए वो एरर आ रहा था ना, एरर से बचने के लिए आप बोल सकते हैं कि इफ इस सेट फंक्शन चेक कर लेता है कि वैल्यू है या नहीं है। अगर खाली होता है तो वो बता देता है कि मतलब इस सेट का काम है चेक करना कि नल वैल्यू तो नहीं ना आ रहा है। जब रिफ्रेश किए थे तो यहाँ पे एरर दे दिया था ना, तो ये सब ये बचा देगा। तो अभी हमको काम क्या करना है कि जैसे ही लॉगिन पे क्लिक हो, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक हो, ठीक है, तो एसक्यूएल का कमांड मतलब चेक करेगा कि हाँ अगर वो दोनों डेटा सेम ही है तो आपको नेक्स्ट पेज दिखा देगा, यही होता है ना। तो अभी हम बोल रहे हैं कि यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम सेंड डाल लेते हैं, सेंड डाल दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम समझा दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मतलब जो भी पोस्ट से डेटा आ रहा है उस वो ब्लैंक नहीं है, उसमें कुछ डेटा है। तो अगर डेटा है तभी ये वाला ऑपरेशन चले, ठीक है, यही मतलब है बेसिकली। लेकिन अभी तो हमको प्रिंट करने का काम नहीं ना, अभी तो हम कि चेक करेंगे कि जो यूजर नेम आ रहा है और पासवर्ड आ रहा है, यूजर नेम से जो डेटा आ रहा है और पासवर्ड से जो डेटा आ रहा है वो डेटाबेस में है या नहीं है।
तो सबसे पहले तो आपको हम डेटाबेस में ले चलते हैं, ठीक है। डेटाबेस में ले चलते हैं, लोकल होस्ट php माई एडमिन, यहाँ से लोकल होस्ट खोल लेते हैं और php माई एडमिन में चल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ के बाद डेटाबेस का काम है। डेटाबेस में यूजर नेम और पासवर्ड का फील्ड होगा एक, और वहां से वैल्यू मैच करेगा। तो सबसे पहले तो हम मेंटोर सेल्फ वाले डेटाबेस में आ रहे हैं और यहाँ से हम देखिए, हम चाहते हैं कि ये जो इसमें इसमें एक हम कॉलम ऐड कर देते हैं। कॉलम ऐड करने के लिए स्ट्रक्चर पे जाना है और यहाँ पे 2 कॉलम ऐड कर लीजिए, ठीक है। 2 कॉलम ऐड कर लीजिए और गो पे चले जाइए और एक हम कॉलम का नाम दे रहे हैं यूजर नेम और दूसरे का नाम रख रहे हैं पासवर्ड, ठीक है। और इसका नाम रख देते हैं वैरकर, इसका भी वैरकर, और इसका लेंथ दे देते हैं 25, हाँ 25 काफी है, इसका दे देते हैं 30, ठीक है। और सेव कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 फील्ड आ गया, एक यूजर नेम और पासवर्ड का, ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड का आ गया। अब यूजर नेम में और पासवर्ड में जो भी डेटा होगा और यहाँ से जो डेटा डालेगा वो दोनों सेम होगा, तभी हमको नेक्स्ट पेज दिखाएगा। ऐसा काम करना है। तो सबसे पहले इस फील्ड का यूजर नेम बना लीजिए। तो हम बोल लेते हैं कि इसका यूजर नेम AB1 है, ठीक है। और इसका AK2 है। आप इसी तरह सबका यूजर नेम बना लीजिए कुछ भी। इसमें हम बोल दे रहे हैं के के यहाँ लिखना है, KK1 है इसका यूजर नेम, या फिर KK1, कुछ भी आप अपने मन से रख लीजिए यूजर नेम सबका अलग अलग। SKK3 इसका यूजर नेम ये रख ले रहे हैं, ठीक है। और ये है SKK और SK इसका रखते हैं, इसका 2 रख लेते हैं यूजर नेम। और इसका भी कुछ रख लेते हैं, KS32 इसका यूजर नेम ये रख ले रहे हैं। और इसका यूजर नेम भी कुछ रख लेते हैं, इसका LIV34 रख लेते हैं, AK45 रख लेते हैं। और पासवर्ड कुछ रखना है तो इसका पासवर्ड 123 रख लेते हैं और इसका 1234 रख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह सबका रख लीजिए, इसका 12345 रख लेते हैं, इसका 6 रख लेते हैं, इसका 7 रख ले रहे हैं, उसी तरह इसका 8। बस इसी तरह आपको चूज कर लेना है, ठीक है। इसको 7 के बाद 8 रख ले रहे हैं। ये आप एक वैल्यू भी लेके देख सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा ले लिए हैं इसलिए थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 9 ये पूरा डेटा हो गया। अब देखिए, हमको बाकी सारे डेटा से लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ 2 फील्ड से लेना देना है, एक यूजर से और पासवर्ड से। अगर यूजर नेम और पासवर्ड दोनों मैच करता है तभी हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ठीक है। देखिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले अभी SQL कमांड चलाना पड़ेगा। तो देखिए सेलेक्ट का कमांड चलाना पड़ेगा, तो डबल कोडेड में हमेशा लिखते हैं, तो सेलेक्ट डबल कोडेड में ही लिखेंगे, ठीक है, याद रखना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब देखिए, अब यहाँ पे बारी आता है कि आप किस डेटाबेस में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेंटोर सेल्फ के डेटाबेस में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इंक्लूड करना पड़ेगा सबसे पहले कि किस डेटाबेस में काम कर रहे हैं, ये बताएंगे ना। तो सबसे पहले इंक्लूड हम लिख लेते हैं, इंक्लूड। और डेटाबेस का क्या नाम है, डेटाबेस का हमारा नाम पहले से बनाए हुए हैं, तो उसका नाम connect.php है। तो यहाँ पे CONNECT connect.php, ठीक है। इसी डेटाबेस में हम काम कर रहे हैं। और अब देखिए, अब इस डेटाबेस में तो कई टेबल हैं, तो बताना होगा ना कि किस टेबल में। तो हम EMP वाले टेबल में काम करना है, तो यहाँ पे हम EMP लिख देंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
इम्प्लाई, ठीक है। और इसको डबल कोटेड में हम बोले हैं कि इसको लिखना है, और इसको डबल कोटेड में रख लेते हैं। अब देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो कौन कौन सा सिलेक्ट करना है। हम बोले कि दो फील्ड हमको चाहिए, दो फील्ड चाहिए, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड। तो यहाँ पे बोलिए वेयर, क्योंकि दो ही फील्ड चाहिए ना। तो यहाँ पे यूजर नेम, यूजर नेम में जो डेटा आ रहा है वो कहाँ पे है, तो नेम वाले में है। बोल रहे हैं कि यूजर नेम जो है पहले से, जो यूजर नेम पहले से ये सब है, तो उसमें अगर जो डेटा डालता है नेम, नेम में जो डेटा आ रहा है उसको चेक करो दोनों बराबर है कि नहीं, ठीक है। इसीलिए ये लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे एंड का कमांड आएगा, एंड का कमांड आएगा, ठीक है। और पासवर्ड से जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे, पासवर्ड जो यहाँ पे नाम है वही लिखना है, ठीक है। पासवर्ड इक्वल टू में सिंगल कोटेड में यहाँ पास लिख लिए और यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये पूरा हमारा एसक्यूएल क्वेरी है, ये एक एसक्यूएल क्वेरी है। तो इसको मान लेते हैं वेरिएबल का नाम एसक्यूएल ही रख देते हैं, ठीक है। इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस इतना ही। यहाँ पे लिखे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और किस टेबल में काम करना था, तो वो हम इम्प्लाई वाले टेबल में काम कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे वेयर लिखे हैं, और नेम से जो वैल्यू आ रहा है वो यूजर नेम में जो होगा उसके साथ मैच करेगा। और यहाँ पे एंड लिखे हैं, एंड मतलब दो ही फील्ड चाहिए ना, यूजर नेम और पासवर्ड दो ही को मैच करना है ना। तो यहाँ पे इसीलिए पासवर्ड लिखे हैं कि पासवर्ड में अगर कोई पास डालता है, ठीक है, तो उसको मैच कर लेना है उससे। अब देखिए इस क्वेरी को रन करने के लिए हमको एक क्वेरी है, एक क्वेरी चलाना होगा। माइस्क्यूएल क्वेरी नाम का एक फंक्शन है, ये सब हम बता दिए हैं पिछले वीडियो के अंदर। माइस्क्यूएल क्वेरी है। अब इसके अंदर दो चीज पास करना होता है, एक कनेक्शन, तो कनेक्शन का नाम हमारा डॉलर कौन है। देखिए कनेक्शन का नाम यहाँ से आता है, कनेक्शन का नाम इसमें है, डॉलर कौन है, तो वही पास किया गया है। और उसके बाद क्वेरी का नाम यहाँ पे डालना होता है। क्वेरी का नाम तो हमारा ये है, ठीक है। अब इसको हम ना एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं। तो वेरिएबल का नाम रख देते हैं क्वेरी, ठीक है, क्वेरी नाम रख लिया। अब यहाँ पे सेमीकोलन भी देना जरूरी है। तो अब ये क्वेरी चल जाएगा। तो अगर क्वेरी सही है या गलत है, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक कर लेते हैं कि अगर सही है तो हमको बता दे। तो देखिए चेक करने के लिए हमारे पास एक चीज है, दिया गया है, एक फंक्शन दिया गया है। फंक्शन का नाम है माई एसक्यूएलआई नम रोज, ठीक है। ये क्या करता है ना कि अगर इसके अंदर, अगर इस क्वेरी को पास करते हैं, जो डेटा है, जो डेटा है आपका इसी में है ना, तो अगर इसके अंदर पास कर देते हैं तो ये चेक करके अगर मैच कर जाता है, मतलब जो यूजर नेम और पासवर्ड मैच कर जाता है, तो ये रिटर्न करके देता है 1। अगर मैच नहीं करता है तो ये 0 रिटर्न करके देता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली अभी देख लेते हैं, जैसे इको करते हैं। और इको में सबसे पहले हम यहाँ पे रो को प्रिंट करके देखते हैं। तो अगर सेम डालेंगे ना तो 1 आएगा, अगर गलत डालेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो हमारा नाम है, उस पेज पे हम चले जाते हैं, लॉगिन डॉट पेज पे, ठीक है। इस पेज पे आ गए। अभी हम डाल रहे हैं ABH कुछ भी, और AB डाल दे रहे हैं, ठीक है। AB डाल रहे हैं और पासवर्ड में डालते हैं, 098, ठीक है। कुछ भी ऐसे डाल दिया और लॉगिन करने की कोशिश किए तो ये हमको 0 दिया, क्योंकि गलत डाले हैं। लेकिन वही अगर जो डेटाबेस में हमारे पास है वो डाल के देखते हैं, तो डेटाबेस का यूजर नेम AB1 है, तो यहाँ AB1 डाले। और पासवर्ड देख लेते हैं, पासवर्ड 123 है, तो 123 अभी डाल लें। AB1 था, 123 था, AB1
और 1 2। अब लॉगिन करते हैं, ठीक है। लॉगिन करेंगे तो 1 आएगा, देखिए 1 आ गया। तो इस तरह लॉगिन लॉगआउट सिस्टम काम करता है। तो अभी हम इसको बोलते हैं ना कि इफ इफ रो जो है इक्वल इक्वल 1 होता है, रो का मतलब जैसे कि 1 होता है, तो देखिए एक अच्छा सा यहाँ पे चीज है, बहुत मजेदार, कि अगर रो इक्वल इक्वल 1 होता है तो यहाँ पे आप बोलिए इको इको, और यहाँ पे हम बोलते हैं कनेक्शन ओके। अगर गलत मतलब यूजर नेम और पासवर्ड गलत है तो बोले इको लॉगिन फेल्ड, लॉगिन फेल्ड, ठीक है। तो इसको हम चेक करके देखते हैं। तो अभी हम गलत डाल के देख लेते हैं, सबसे पहले गलत डाल के देखते हैं, 1 2 3 कुछ भी डाल दिया तो ये हमको बता दिया लॉगिन फेल्ड। अभी सही डाल के देखते हैं तो सही है, AB1 AB1 1 2 3 है, ठीक है। तो लॉगिन करते हैं तो ये बोला कनेक्शन हो गया। तो ऐसा तो नहीं होता है, जैसे कि मेंटोर्स हेल्प की जो वेबसाइट है उस पे आप जब जाते हैं और लॉगिन करते हैं तो वो किसी और पेज पे भेजता है, ऐसा ही होता है, किसी और पेज पे भेजता है ना। तो हम भी अभी किसी और पेज पे भेजेंगे। तो देखिए किसी और पेज पे भेजने के लिए एक सिंपल सा आपको सिंपल सा फंक्शन दिया गया है। सिंपल सा फंक्शन क्या दिया गया है? सिंपल सा फंक्शन बस एक हेडर नाम का फंक्शन है, एक हेडर नाम का फंक्शन दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर क्या करना होता है ना कि आपको किस पेज पे भेजना है उसका नाम लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले सिंगल कोडेड में लोकेशन लिखना है, लोकेशन, ठीक है। ये लोकेशन लिखना है, ठीक है। ये जो सेम सेम लिखे ना वही चीज आपको लिखना है, लोकेशन और कोलन, ठीक है। सेमी कोलन है, सिर्फ कोलन। और यहाँ पे उस पेज का नाम लिखना होता है जिस पेज पे आप भेजना चाहते हैं। तो आपको एक नया पेज बना लेना है और इस पेज का नाम हम रखते हैं demo.php नाम रखते हैं, ठीक है। demo.php नाम रख ले रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं वेलकम टू मेंटोर्स हेल्प, ठीक है। ये लिख लिए, ये लिख लिए, यहाँ नहीं है, हाँ हाँ। तो यहाँ पे मतलब किस पेज पे भेजना है कि अगर यूजर आईडी और पासवर्ड सही है तो हम चाहते हैं कि मतलब ये जो डेमो वाला पेज है ना इस पे लिख दे कि वेलकम टू मेंटोर्स हेल्प। तो यहाँ पे उसका नाम लिख देना है बस, demo.php, ठीक है। अब जब हम यहाँ से डेटा सही डाल रहे हैं, ठीक है, अब सही डालने की कोशिश करें AB1 और 1 2 3। तो देखिए अभी क्या करेगा, ये लॉगिन पे क्लिक किए तो यहाँ पे अभी लाइन नंबर 25 में बोल दिया, मतलब ये लॉगिन डॉट पीएचपी के पेज पे ही हमको ले गया। यहाँ पे कुछ हम गलत कर दिए हैं, इसको शायद सेव नहीं किए होंगे, ठीक है। यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं दिए थे, ठीक है। अभी फिर से बैक जाते हैं और यहाँ पे AB1 और शायद पासवर्ड 1 2 3 है, हाँ 1 2 3 है। तो 1 2 3 डालते हैं और लॉगिन करते हैं। तो अभी भी 25 में दिक्कत है। यहाँ पे यहाँ से ये if else चालू किया है, इसका लास्ट में क्लोज है, और यहाँ if हेडर और if का यहाँ पे बंद होता है else का यहाँ से बंद होता है, और लॉगिन फेल डेमो डॉट लोकेशन डेमो डॉट php। यही है कि मतलब ये उस पेज पे नहीं भेजा है, मतलब यही परेशानी है। तो अभी हम फिर से देखेंगे कि क्या ऐसा प्रॉब्लम आ गया। HEADER यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ ही है,
क्लोज है ही, इफ रो इक्वल इक्वल 1 है, सही है। फिर से देखते हैं, ये हमको लॉगिन डॉट पीएचपी पे ही भेजा नहीं, ये दिक्कत है। तो ab1 और 1 2 3, तो देखिए डेमो डॉट पीएचपी भेज, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा था, तो वो हमको भेज दिया वेलकम डॉट पीएचपी, मतलब हम दूसरे पेज पे चले गए। लेकिन अब हम चाहते हैं ना कि देखिए कि जैसे कि इसका यूजर नेम ab1 है, तो जब जब कोई साइन इन करे तो उसको दिखाए कि उसका यूजर नेम दिखाए कि हेलो ab1 वेलकम टू मेंटोर सेल्फ, इस तरह का कहे। जैसे कि अब मान लीजिए यहाँ से अभिषेक साइन इन करे तो बोले ab1 हेलो एवरीवन वेलकम टू मेंटोर सेल्फ। जैसे अविनाश साइन इन करे तो लिखे हेलो AK45 वेलकम टू मेंटोर सेल्फ। इस तरह का अगर आप चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो इस तरह करने के लिए हमको सेशन का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले सेशन का यूज करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जाइए, इस काम को करना है तो सबसे पहले यहाँ पे PHP का सिंटेक्स लिखिए, और ये काम सेशन की मदद से होगा। तो इसको करना है सेशन स्टार्ट, ACSSION सेशन स्टार्ट, ठीक है। सेशन स्टार्ट कर लिए और उसके बाद यहाँ पे आना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि देखिए जो नेम के अंदर है, देखिए जो नेम के अंदर है, जो वैल्यू नेम के अंदर है, उस वैल्यू को लेना है ना, उसी वैल्यू को लेना है ना कि यहाँ पे हम बोले हैं कि यहाँ पे आ जाए हेलो जिस यूजर नेम, तो उसको हमको पकड़ना पड़ेगा ना। तो यूजर नेम को हम ले रहे हैं और उसको सेशन वेरिएबल के अंदर भेज रहे हैं। एक सेशन वेरिएबल होता है जो कि हम पढ़ा चुके हैं सेशन में, सेशन वेरिएबल क्या होता है। तो इसको हम सेशन के अंदर डाल दे रहे हैं, ACSSION सेशन, ACSSION सेशन, और इसको हम नाम देते हैं, मतलब इस सेशन वेरिएबल का कुछ भी नाम रख लीजिए। हम अभी यूजर नेम रख ले रहे हैं, यूजर स्मॉल में, यूजर और नेम, कुछ इस तरह नाम रख ले रहे हैं। मतलब सेशन वेरिएबल का नाम, मतलब ये इसलिए लिए कि मतलब जो नेम में है उसको पिक करना है ना, तो नेम में जो वैल्यू है उसको हम एक सेशन वेरिएबल में डाल रहे हैं, ठीक है। AC, ये ध्यान रखना है कि डॉलर अंडरस्कोर और यहाँ पे कैपिटल लिखना है, कैपिटल में ACSSION, हाँ सही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आ गया। अब इस वेरिएबल को हम, अब देखिए सेशन जो क्रिएट हुआ है ना, सेशन को आप किसी दूसरे पेज पे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कॉल करना है सेशन को, तो मतलब इस वेरिएबल में जो वैल्यू है आपको इस यहाँ पे भेजना है। तो उसके लिए तो सबसे पहले PHP का कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे PHP का कोड लिख रहे हैं, PHP का कोड लिख ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से PHP का कोड लिखते हैं और यहाँ पे सबसे पहले सेशन स्टार्ट करना होगा, सेशन स्टार्ट, ठीक है। सेशन स्टार्ट कर लिए। अब देखिए हम चाहते हैं कि जो मतलब हम बोल रहे हैं इको, क्या बोलते हैं कि हेलो, और यहाँ पे आना चाहिए उस यूजर का नाम। तो जो आप यूजर नेम लिखे हैं वो किस वेरिएबल के अंदर स्टोर कराए हैं, ये सेशन वेरिएबल को। तो इसको जो है ना यहाँ पे पास कर देना है, ठीक है। यहाँ पे पास कर दिए तो लिखेगा हेलो, अगर अभिषेक का जो यूजर नेम है वो आएगा। अब फिर यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम, वेलकम टू मेंटोर्स हेल्प, ठीक है। अभी अब जाके हम रिफ्रेश करते हैं, अभी बैक जाते हैं, ठीक है। और अभी देखिए हम इसको साइन इन करें अविनाश वाले को, या फिर लाइव व्यू रिसर्च
फाउंडेशन लिखा हुआ है ना, उसका यूजर नेम ये है live34। और इसको हम यहाँ से जाके डालते हैं और इसका पासवर्ड क्या है, पासवर्ड है 1 से लेके 7 तक। तो देखिएगा, देखिए आउटपुट के मतलब जो जो जिस पेज पे जाएगा ना तो लिखेगा हेलो live34 वेलकम टू मेंटोर सेल। देखिए बोला हेलो live34 और यहाँ पे गैप देना है, स्पेस देना है। तो स्पेस देना है तो यहाँ से इस तरह कर लीजिए तो स्पेस आ जाएगा। आगे हेलो live34 वेलकम टू मेंटोर सेल। तो इस तरह आप सेशन वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज हमको और देखना है, लास्ट लास्ट क्या भी देखेंगे कि जैसे कि मान लीजिए हम चाहते हैं ना कि यूजर का यहाँ पे और नेम भी आ जाए, मतलब किस यूजर ये यूजर नेम से नहीं ना पता लग रहा है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि किसी यूजर का एड्रेस आ जाए या फिर उसका मोबाइल नंबर आ जाए इसके नीचे, वो सब चाहते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आ जाए इसके नीचे। तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी आसान है। जैसे कि अब ये आपके पास जो है, इससे ये वाला सेशन की मदद से, इसी सेशन वेरिएबल की मदद से आप पूरा यूजर का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे ये अभी देखिए। सबसे पहले आप जो ये सेशन वेरिएबल है इसको आप फिर से स्टोर कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको किस पेज पे दिखाना है, इसी पेज पे दिखाना है ना। तो आप इसको, इस वेरिएबल को हमको स्टोर करना है क्योंकि इसको यूज करना है बाद में, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं प्रोफाइल। प्रोफाइल यहाँ पे नाम दिए हैं, प्रोफाइल नाम दे रहे हैं, ठीक है। इसको प्रोफाइल नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। और इसमें इसमें हमको आउटपुट क्या चाहिए, यहाँ यहाँ पे नीचे हमको चाहिए कि किसी का नाम जो साइन इन किया है उसका यूजर नेम यहाँ पे आ रहा है, उसी तरह यहाँ पे हम उसका नेम या फोन नंबर कुछ भी लेना चाहते हैं। तो देखिए उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एकदम सिंपल सा है। सबसे पहले अब यहाँ पे एसक्यूएल का क्वेरी लगाना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इंक्लूड कनेक्शन इंक्लूड करना होगा इस पेज पे, इंक्लूड, और यहाँ पे कनेक्ट डॉट पीएचपी लिखना है, कनेक्ट डॉट पीएचपी, ठीक है। अब डेटाबेस हम कनेक्ट कर चुके हैं। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। अब देखिए सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम लिखते हैं, सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, किससे सेलेक्ट करना है, तो ईएमपी वाले से सेलेक्ट करना है। तो ईएमपी, ठीक है। और वेयर ठीक है, इसको डबल कोडेड में लिख देते हैं, वेयर। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं यूजर, यूजर। देखिए आप सिर्फ एक फील्ड से, जैसे कि मान लीजिए इसी वाले से, इसी यूजर नेम से आप सारे डेटा को फैच करा सकते हैं। सिर्फ इस यूजर नेम की मदद से सारा डेटा फैच करा सकते हैं। तो आपको लिखना है यूजर नेम, और जो सेशन वेरिएबल है वो डेटा पिक करके किस में रखा है, वो प्रोफाइल में रखा है। तो यहाँ प्रोफाइल, यहाँ पे यहाँ पे प्रोफाइल डाल देंगे, डॉलर प्रोफाइल, ठीक है। और इसको इस तरह, और ये हमारा एसक्यूएल क्वेरी है तो फिर से इसका नाम एसक्यूएल ही रख दे रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ से अब माइस्क्यूएल क्वेरी लिखना होगा, माइस्क्यूएल क्वेरी। और यहाँ पे दो वेरिएबल पास होता है, एक कनेक्शन, कनेक्शन, और दूसरा वेरिएबल क्या पास होता है, दूसरा वेरिएबल पास होता है एसक्यूएल का जो क्वेरी आप लिखे हैं वो। इतना हो गया, ठीक है। ये अभी क्वेरी रन हो गया तो इसको हम एक क्वेरी वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हैं, QUERY, ठीक है। अब देखिए एक और काम करना है हम, कि सारा डेटा फैच करना है ना, तो ये तो सिलेक्ट करके ले आएगा कि यूजर नेम में, देखिए यहाँ पे क्या लिख किए हैं कि
यूजर नेम में जो डेटा यूजर साइन इन किया है वो यहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था ना। तो इसको हम दूसरे पेज पे फिर से एक नया वेरिएबल पे स्टोर किए हैं, क्योंकि हमको डेटा प्रिंट होके यहीं पे चाहिए। इसीलिए उसको फिर से एक वेरिएबल में स्टोर कर लिए हैं, ताकि हम उस यूजर जो सेशन है उसको यूज कर पाए। सेशन की मदद से ही हम रिकॉल करके रखेंगे कि हाँ किसका डेटा है, तो इसीलिए हम ये किए हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट में डेटा फैच करने के लिए हमारे पास क्या कमांड होता है, माई एसक्यूएल फैच एसोसिएटिव, माई एसक्यूएल फैच, और यहाँ पे ASS, ठीक है, OC, ये फंक्शन है। और यहाँ पे पास कर दीजिए ये, और इसको भी एक वेरिएबल में हम ये सारा डेटा मतलब जितना भी यूजर नेम है से आ रहा है, ये कमांड जो है, देखिए सिंपल ये याद रखिए कि ये कमांड जो चला है ना, वो सारा डेटा अब हमको डेटा के अंदर है। ठीक है, जो जो आया है वो डेटा के अंदर है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे मेन बात शुरू होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं इको, ठीक है, इको। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो जिसका जैसे लाइव व्यू 34 आया था इसका, तो उसका यहाँ पे नाम आना चाहिए नीचे, कि ये जिस यूजर ने साइन इन किया है उसका नाम नीचे आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पे ब्रेकिंग टैग में हम बोल देते हैं br टैग में, ठीक है, और डबल कोडेड में हम लिख देते हैं योर नेम इज ठीक है। और उसके बाद देखिए डेटा के पास ये एरे रिटर्न करता है माइस्क्यूएल फैच एसोसिएटिव। जब हम पढ़ा रहे थे पूरा डेटा सेलेक्ट करने के लिए, तो ये बताए थे। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए आपको अब कौन सा डेटा रिटर्न करवाना है। तो हमको रिटर्न करवाना है मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आप सिंगल कोटेड में DOB पास कर दीजिएगा ना, DOB, तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देखिए अभी हम लाइव व्यू का ही साइन इन है, तो लाइव व्यू में जितना डेट ऑफ बर्थ है, देखिए अभी एरर आ गया है, लाइन नंबर 9 में एरर है, लाइन नंबर 9 में एरर है यहाँ पे। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लाई वेयर यूजर नेम इक्वल टू सिंगल कोडेड में इसको लिखना है, इसको सिंगल कोडेड में लिखना था। ठीक है, और बाकी सब माइस्क्यूएल क्वेरी माइस्क्यूएल फैच स्विच, हाँ बाकी सब सही है। तो अभी फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए योर नेम इज, वो डेट ऑफ बर्थ डाले थे ना, तो इसलिए डेट ऑफ बर्थ आया। हम मान लीजिए यहाँ पे नेम डालते हैं, यहाँ पे देखिए नेम डाल के देखते हैं, तो नेम का फील्ड का क्या नाम है वो आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए इम्प्लाई नेम नाम है, तो आपको यहाँ पे EMP नेम रखना है, EMP नेम। ठीक है, अभी रिफ्रेश करेंगे तो देखिए लाइब्रेरी रिसर्च फाउंडेशन लिखा हुआ यहाँ पे आ गया। इसी तरह से बाकी सारा डिटेल भी फैच करा सकते हैं। बाकी सारा डिटेल जैसे कि इम्प्लाई नेम है, उसके बाद क्या है, उसके बाद एड्रेस है, तो ADDRESS लिख दीजिए, ADDRESS। ठीक है, उसके बाद जो फैच कराना है आपको, एड्रेस के बाद डेट ऑफ बर्थ है, फ़ोन है, मान लीजिए यहाँ पे फ़ोन लिख लीजिए तो फ़ोन भी आ जाएगा। अभी हम बारी बारी से सब साइन इन करके देखेंगे कि सारा काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो अभी रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए योर नेम आ गया,
योर यहाँ पे एड्रेस होना चाहिए था ना, यहाँ पे एड्रेस होना चाहिए था, योर नेम की जगह एड्रेस इज, और यहाँ पे फोन इज, योर फोन नंबर इज। ठीक है, तो ये मतलब अगर यहाँ पे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे अगर CSS लगाया होता अच्छा सा लुक के लिए, तो वो अच्छा दिखता। तो ये सारा डेटा हम फैच करा लिए। अब देखिए हमको तो देखना ये है कि लॉगिन कर रहे हैं उसका डेटा आ रहा है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए अभी हम सौरभ कौशल किस जो नाम है उसका साइन इन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका यूजर नेम ये है और उसका पासवर्ड ये है, तो यहाँ से यहाँ पे डाल दे रहे हैं। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे तो सारा डेटा आएगा उसका। देखिए उसका यूजर नेम ये है और नाम सौरभ कौशल किस था, सौरभ कौशल किस, ये देखिए। और उसका फ़ोन नंबर 635 और लास्ट में 88 है। तो देखिए 635 लास्ट में 88 और एड्रेस 1123 रांची झारखंड है, 1123 रांची झारखंड। तो ये इस तरह सीख गए। अब देखिए अब एक चीज़ क्या करना है, लास्ट चीज़ है। लास्ट में ये है कि हमको लॉग आउट का बनाना है कि जैसे ही यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करें तो ये सारा रिमूव होके चला जाए इस पेज पे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, तो वो भी एकदम सिंपल सा है। बस यहाँ पे यहाँ पे बी आर टैग ले लेते हैं ताकि वो न्यू लाइन में आ जाए। यहाँ पे href, ठीक है, और यहाँ पे लॉगआउट डॉट पीएचपी आपको एक पेज बनाना होगा नया, लॉगआउट डॉट लॉग आउट डॉट पीएचपी, इस नाम का आपको पेज बनाना होगा। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लॉगआउट डाल देते हैं, लॉगआउट। ठीक है, अभी यहाँ पे लॉगआउट डॉट पीएचपी का पेज बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वो आया भी है या नहीं। नीचे आ गया है, तो अब क्या है कि इस पे क्लिक करते ही हमको लॉग आउट हो जाना चाहिए और जो फॉर्म था उस पे हमको चले जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लॉगआउट डॉट पीएचपी का पेज बनाइए। ठीक है, और इस पेज पे करना है वो जो सेशन है ना उसी को डिस्ट्रॉय करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से न्यू ले लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं, लॉगआउट डॉट पीएचपी। ठीक है, यहाँ पे पीएचपी का कोड ऑन कीजिए, पीएचपी का कोड। ठीक है, अब लास्ट थोड़ा सा बचा है। अब यहाँ से जो सेशन है सबसे पहले तो सेशन फिर से यहाँ पे स्टार्ट करना है, सेशन स्टार्ट। और देखिए सेशन स्टार्ट करके सेशन को बंद करना है। तो बंद करने के लिए हम बताए थे कि सेशन अनसेट होता है। जब हम सेशन पढ़ाए थे और कुकीज पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे सेशन अनसेट करते हैं। ठीक है, और जब सेशन क्लोज हो जाए तो किस पेज पे भेजना है, तो यहाँ पे हेडर और उस पेज का क्या नाम है जो हम तो लॉगिन डॉट पीएचपी, लोकेशन डाल दीजिए, लोकेशन सिंगल कोडेड में होता है, लोकेशन लॉगिन डॉट पीएचपी, लॉगिन डॉट पीएचपी। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन। अब देखिए जैसे ही हम लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो देखिए लॉग आउट हो गया और मेन पेज पे आ गया। अब देखिए कोई यूजर का साइन इन करके देख लेते हैं, इसका SK33 वाले को कर लेते हैं। अब हमारा यहीं खत्म होता है ये। तो अभी एक मिनट, ये है इसका, तो इसका बाकी सारा इन्फॉर्मेशन आएगा, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन आएगा। अब देखिए इसको लॉग आउट करेंगे तो इस पेज पे आ गया। तो यही पूरा था लॉगिन और लॉग आउट प्रोजेक्ट, जो कि अभी हम पूरे अच्छे से एकदम समझ चुके हैं कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, लॉगिन लॉगआउट प्रोजेक्ट। तो अब क्या, अब मेन बात आती है कि हमारा कोड पीएचपी खत्म हो गया। अब हम उप्स की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उप्स से पहले आपको कई सारे प्रोजेक्ट करने हैं। देखिए सबसे पहले तो आप एक लॉगिन मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाइए। वो कैसे बनता है
वो अपने दिमाग में सोचे कि कैसा हो सकता है। सबसे पहले एक स्कूल का वेबसाइट होगा, स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करवाएँगे, उसके बाद में एडिट करने का ज़रूरत पड़े तो एडिट भी करना पड़ सकता है और फाइंड भी करना पड़ सकता है। तो ये सब तो हम बता दिए हैं आपको, यही होता है ना स्कूल वाले में, कॉलेज वाले में, तो ये सब बता दिए हैं। लेकिन आपको अच्छे से बनाना है एकदम लुक वाइज़, तो आप बना सकते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम या फिर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यही बना लीजिएगा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और यूट्यूब पे वीडियो भरे पड़े हैं, आप उससे जाके देख सकते हैं। अब तो आप इतने अ, अभी आप इतने पढ़ चुके हैं कि मेंटोर हेल्प की जो वेबसाइट है ना, अ, सेम मतलब ये एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है? तो इस तरह का भी आप प्रोजेक्ट चाहें तो बना सकते हैं, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें और मतलब इसमें जब लॉगिन करते हैं ना तो आप पढ़ सकते हैं सारे टॉपिक को, तो ये सारे काम आप अब बना सकते हैं, ठीक है? तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट बहुतों ने यूट्यूब पे डाल रखा है, ठीक है? एलएमएस प्रोजेक्ट अगर आप लिखेंगे यूट्यूब पे, एलएमएस प्रोजेक्ट लिखेंगे ना, एलएमएस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट तो बहुत सारे मतलब मिलेंगे, ठीक है? तो इस तरह के प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। तो अब हम अगले वीडियो से मेरी आज खाँसी बहुत ज़्यादा है, इस वज़ह से दिक्कत हो रहा है। तो अगले वीडियो से ऊप्स कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे। ऊप्स कॉन्सेप्ट एक टेक्निक है, जैसे कि बहुत से लोग खाना हाथ से खाते हैं, बहुत से लोग स्पून का यूज़ करते हैं, चम्मच का यूज़ करते हैं। तो खाना है, दोनों में से किसी एक को भी चुनेंगे तो खाना खा सकते हैं ना। लेकिन लोग चम्मच को चुनता है इसलिए क्योंकि हाथ गंदा नहीं होता है। तो ये छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, मतलब ऊप्स का कॉन्सेप्ट यही है। जो काम हम अभी इस तरह कर रहे थे ना, जो भी सारा देखे, वही सेम काम ऊप्स की मदद से कर सकते हैं। तो ये जब ऊप्स पढ़ाएँगे आपको तब समझाएँगे, ठीक है? तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं और हमारा कोर पीएचपी जो होता है, वो खत्म होता है, ठीक है? तो ठीक है, थैंक यू।